Assalamu alaikum students. As you know myself Malik Babar. I am your biology teacher as well as chemistry teacher. Today our topic is difference between Rutherford atomic theory as well as Bohr atomic theory. तो इसके जो बेसिकली अगर पॉइंट्स देखें तो हमारे पास जो है वो इसके जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। आपने सेम एज इट इज क्या है इस तरह क्या है जो है ना वो बॉक्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी बुनियाद थी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की, वो थी इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होता था कि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि एनर्जी रिलीज्ड कंटिन्यूसली, कोई भी एटम है मैटर है वो कहता है कि जो एनर्जी है उसमें से वो कंटिन्यूसली क्या है रेडिएट होगी। इसी को वो क्लासिकल थ्योरी कहता है। क्लासिकल थ्योरी से मुराद होता है कोई पुरानी दी गई थ्योरी, ठीक है, जिस तरह के एक ओल्ड सॉन्ग होते हैं और एक मॉडर्न सॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल थ्योरी थी वो क्या है पुरानी थ्योरी थी, इसने कोई पुरानी बुनियादी इसको बेस बनाया था। जबकि जो हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी थी इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, बोहर की जो है वो जो बेस थी वो फाउंडेशन थी क्वांटम थ्योरी थी, यानी मैक्स प्लैंक की इक्वेशन उसको यूज करते हुए उसने किया था। कि अब क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी कि एनर्जी डज नॉट रिलीज कंटिन्यूसली, बल्कि कब होती थी ये हमने बोहर के जो ना वो पोस्टुलेट में पढ़ा था कि एनर्जी रिलीज आर एब्सॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट में बी लोअर टू हायर या हायर टू लोअर हो सकता था, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो लिखता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें था जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस थे। वो जो रदरफोर्ड था ये पहले जो है वो प्लम्बिंग थ्योरी को क्या है वहां पे रिजेक्ट करने वाला था कि जितना प्लम्बिंग थ्योरी कहती थी कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज क्या है स्टक हुए हुए हैं, ठीक है, उसको प्लम्बिंग थ्योरी कहते थे। लेकिन जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए नहीं है। ये पॉइंट जाके इसका क्या है प्लम्बिंग थ्योरी को क्या है रिजेक्ट करता था, किसका रदरफोर्ड का। अब इसके अकॉर्डिंग कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस है, सपोज करें ये हमारे पास एक न्यूक्लियस आ गया, ये इतना सा हमारे पास क्या है एटम है, ये जो रेड रेड का है इसकी बाउंड्री बना दी मैंने, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारे पास न्यूक्लियस है, और जो ये मैंने ब्लैक कलर के ई माइनस लिखा है ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है न्यूक्लियस है, और जो हमारे पास ये ब्लैक जो चार्जेस हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ही माइनस का एग्जिस्ट करता है। तो अब देखें ये रोटेशन शो कर रहे हैं कि इसके अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जबकि इधर देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ द फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। अब उनमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर क्या है फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा। सपोज करें जिस तरह का हमारे पास ये है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होता है शेल उसको हम बोलते हैं की शेल, जिसकी सबसे लोएस्ट तरीन एनर्जी होती है। जिस तरह के अब इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम ये वाला फार्मूला लगा के करते हैं तो एच की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34, जबकि 2 की है हमारे पास होती है और पाई की हमारे पास क्या 3.14 होती है। इसको लगा के हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 30 जो है ना किलो जॉल मीटर पर सेकंड जो है ना वो सेकंड की जो भी आता है। उसके बाद अब देखें इस जो है वो हमारे पास जो ये वाला जो है वो शेल है इसका एंगुलर मोमेंटम इतना है। अब वो इलेक्ट्रॉन इस वाले जाके क्या है जो है वो जो है वो शेल में जाके रिवॉल्व करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इतना होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, वो ऑर्बिट में जाके घूमेगा जिनकी एनर्जी क्या होगी फिक्स्ड होगी। अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है इसमें तो इलेक्ट्रॉन वही आके यहाँ पे रोटेट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इतना होगा। अब इधर कहता है कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट, यहाँ पे लिख देता हूं ऑर्बिट, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इसमें क्या है ऑर्बिट का कोई भी जो है ना वो नहीं बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमते हैं शेल में या वैलेंस शेल में घूमते हैं, सिंपल अराउंड द न्यूक्लियस घूमते थे। वो किसकी थ्योरी कहती है रदरफोर्ड की। जबकि इधर कहता है कि आइडिया अबाउट वाज इंट्रोड्यूस, ये वाला पॉइंट मैंने अपने से लिखा है, ये वाला पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है कि ऑर्बिट हैड फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम या हैड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाला जगह थोड़ी थी मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया एम वी आर इज इक्वल टू एन। एन हमारे पास नंबर ऑफ शेल को जाहिर करता है, जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमने पीछे वाले लेक्चर में जो ना वो बताई हुई एमसीक्यू भी बनता था 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जॉल।
ठीक है। उसके बाद 2 पाई, इसका क्या है कि ईच ऑर्बिट हैड फिक्स्ड, या क्या है एंगुलर मोमेंटम, जबकि ये मैंने पहले के शेल का एंगुलर मोमेंटम लिखा है। अब यहाँ पे क्या, अगर किसी चीज या किसी ऑर्बिट का हम क्या एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या है अगर पहले जो है वो शेल का करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन को रेज करके 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई तो वैसे ही होना है, पाई की वैल्यू क्या 3.14 को पुट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.28 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू को डिवाइड करके जो है ना वो हमारे पास किसका आ जाएगा, पहला क्या है पहले शेल का क्या है एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अगर दूसरे का फाइंड आउट करना चाहते तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बाकी वैल्यू सेम है। अगर तीसरे का करना चाहते हैं तो ऐसा टीज ऐसे ही, बस यहाँ पे क्या है एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास पॉइंट आता है कि एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि ये क्या कहता है कि एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो है ना वो गौर करने की जो है ना फिक्र है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर आप लोग जो है ना अगर रदरफोर्ड वाला जो है मेरा जाके दोबारा लेक्चर देखते हैं तो वहां पे भी मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे दोबारा फिर बात हो रही है तो मैं दोबारा फिर क्या यहाँ पे बताऊंगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, एक मैंने वहां पे प्रिज्म बनाया था, यहाँ पे एक सिंपल और मिसाल दे देता हूं। जिस तरह के हमारे पास देखें ये है, ये सपोज करें मैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहा हूं। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें क्या है, ये देखिए ये रंग है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा रंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिस तरह कि ये हो गया, सॉरी, ठीक है, इस तरह करके फिर ये लगा देते हैं, ठीक। अब सपोज करें ये हमारे पास क्या है, अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये जो ब्लैक है कहाँ पे एंड हो रहा है और ये जो ब्लू सा है या ग्रीन सा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखें कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हम क्या है जो है ना एग्जैक्ट रंग जो है ना हमारे पास जो कलर्स हैं उनको क्या है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या होता है जो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। इसकी एग्जांपल एग्जैक्ट जिस तरह के रेनबो है, ठीक है, वो इसकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की क्या है एग्जैक्ट जो है ना वो एग्जांपल है। अगर हम जो है वो यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सपोज करें ये हमारे पास क्या है एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कलर पैटर्न है, ये देख लें। सपोज करें यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, ठीक है, रेड फिल कर दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये ग्रीन फिल कर देते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये बॉर्डर लाइन वैसे लिखी, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस तरह करके लगा लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरह करके, ठीक है। अब देखें कि इतनी इतनी रेंज में सारे का सारा क्या है ग्रीन है, आगे जाके हमारे पास इतने का इतना सारा क्या आ जाता है रेड आ जाता है, आगे यहाँ पे हमारे पास कोई व्हाइट है कोई और है, ठीक। यहाँ पे क्या हर एक कलर क्या है हमें अलग अलग नजर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे अलग अलग कलर नजर आएगा वो हमें क्या है तो जो ना लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, जबकि क्या जहाँ पे क्या है सब मर्ज्ड हुए हुए सारे क्या है एक जैसे हो रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे हम क्या है कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे पास क्या है लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर हम पांचवा पॉइंट देखते हैं तो वहां यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, एटम शुड कोलैप्स, कि एटम को तबाह हो जाना चाहिए। कैसे, जितना कि जो है वो बोहर का जो है सॉरी रदर का जो कहता था कि एटम क्या है न्यूट्रल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बीइंग अ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल एंड कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को क्या है गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, जब क्या है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, जब इसकी एनर्जी खत्म होगी तो किसके अंदर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर गया तो एटम की जो साख्त है या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जबकि ये कहता था, जबकि कहता है बोहर भाई साहब कि ये जो है वो इनका जो है वो एटम को कहता है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एटम तो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज या क्या है एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। ये तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से क्या है किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो उनकी फिक्स्ड है, ठीक है। कि अगर वो एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करा तो वो वहां पे फिक्स रहेंगे, अगर वो कोई रेडिएट या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपना जो है ना ऑर्बिट चेंज करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस में कभी नहीं गिरेंगे। क्योंकि वो अगर 100 साल भी रहते हैं ना एक ऑर्बिट में
तो उन्होंने वहीं रहना है, वो वहीं पे रह के रोटेट करेंगे, न्यूक्लियस में बिल्कुल नहीं गिरेंगे। ये कहता था हमारे पास क्या है कि एटम शुड एग्जिस्ट, के एटम को अपना जो है वो साथ क्या है बरकरार रखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग था कि एटम को क्या है फना हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसी जो है ना ये बॉक्स के ऊपर एक जो है ना बताया हुआ है कि जो है वो क्वांटम क्या होता है। क्वांटम क्या है, मीन फिक्स्ड एनर्जी है जो कि क्या है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या है इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो इस फॉर्म में क्या है जो ना रेडिएट की जाती है या इमिट की जाती है।